नमस्ते दोस्तों, ट्रेडर्स और इन्वेस्ट फैंटास्टिक फाइनेंशियल पर जहां आपको मिलेगा रोज का स्टॉक मार्केट एनालिसिस और वैल्यूएबल इंसाइट्स। आज है 14 जनवरी 2025 और आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स का लेटेस्ट अपडेट और ट्रेंड्स, मार्केट पर इम्पैक्ट डालने वाला ब्रेकिंग न्यूज़ और दिन के टॉप गेनर और लूजर के बारे में। अगर आपको मार्केट को समझना और स्मार्ट डिसीजन लेने में मदद चाहिए तो जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। मैं हूं संजय और चलिए मार्केट को समझते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एनालिसिस जो कल के लिए हम लोग तैयार हो रहे होंगे। तो दोस्तों, पहले जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जिसके वजह से मार्केट के ऊपर कल जब मार्केट ओपन होगा उस स्टॉक के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, उसके वजह से जो न्यूज़ है मैं एक बार कवर कर देता हूँ ताकि आपका नॉलेज में रहे कि कौन से स्टॉक्स में क्या क्या न्यूज़ है, उसके ऊपर आप ट्रेड करने के समय एक बेहतर डिसीजन ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। EU says Trump arrival will not impact big tech cases. Next है Russian court impose 78 million fines on Alphabet Google for non-compliance. Next है domestic aviation industry likely to clock 2000 to 3000 crore net loss in FY25। तो इस न्यूज़ के बेसिस पर आप इंडिगो पर ध्यान दे सकते हैं। हो सकता है एक नेगेटिव इम्पैक्ट आए जो कि इसकी प्राइस मूवमेंट पर डिक्लाइन हो सकता है, असर पड़ सकता है। आप ध्यान रखिएगा, जैसे स्क्रीन बताएगा वो से ट्रेड करना है, लेकिन ये जस्ट एक न्यूज़ है। ओके। नेक्स्ट है यूके लॉन्च प्रोब इनटू डोमिनेंस ऑफ गूगल सर्च। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं क्या है। Nearly 64% of consumers likely to choose EV as next vehicle, TCS Global Study finds। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। गूगल faces first major probe under UK's top news antitrust rules। ओके, नेक्स्ट कौन सी न्यूज़ है देखते हैं इम्पोर्टेंट। Parliamentary panel to summon Meta over Zuckerberg recent remark on Lok Sabha poll। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी न्यूज़ है दोस्तों, उसके ऊपर नजर डालते हैं। राइसबर्ग वेंचर लॉन्च $20 million फंड फॉर डीपेच स्टार्टअप। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। ऑयल प्राइस hover near 4 months high as Russian sanctions stay in focus। ओके दोस्तों, जब क्रूड ऑयल के बारे में बात करेंगे तब इस चीज के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, ताकि जैसे ओएमसीज कंपनी है, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, या फिर उसके ऊपर कैसे इम्पैक्ट आ रहा है देखेंगे। रिलायंस के ऊपर कैसे इम्पैक्ट हो रहा है वो भी देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। पॉजिटिव कंज्यूमर सेंटीमेंट ड्राइव ऑटोमोबाइल डिस्पैच अप 12% इन 2024। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं दोस्तों क्या है। HDFC AMC Q3 रिजल्ट
Profit after tax jumped 31% year on year, 641 crore and revenue up 39%। तो दोस्तों इस न्यूज के बेसिस के ऊपर HDFC AMC पर ध्यान रख सकते हैं, जो कि पॉजिटिव न्यूज है। हो सकता है स्टॉक्स ग्रीन में मूव करे। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। 5000 करोड़ इन्वेस्टेड इन रिवैम्पिंग रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर महाकुंभ, रेलवे मिनिस्ट्री। दोस्तों नेक्स्ट कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। इंडस्ट्रियल डिमांड टू डिलीवर ड्राइव सिल्वर एंड जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कुड बी पॉजिटिव ट्रिगर फॉर गोल्ड। ओके, जैसे गोल्ड पर अभी तेजी होकर रखा है, उसके बारे में बात करेंगे। अब क्या चल रहा है गोल्ड पर। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है। सेंटर नोटिफाइज गाइडलाइन अंडर PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। बजट 2025 निर्मला सीतारमण should think about utilizing frozen saving in gold। ओके दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। AM ग्रीन पार्टनर विद DP वर्ल्ड टू बिल्ड ग्रीन फ्यूल प्रोजेक्ट, एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट। ओके, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं दोस्तों। ASI अर्ज लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर टू डिस्क्लोज ब्रांड पार्टनरशिप फॉर एथिकल मार्केटिंग। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं दोस्तों। वीकर रुपीज विल हेल्प इन मेकिंग एक्सपोर्ट मोर कॉम्पिटिटिव। दोस्तों जब फॉरेक्स मार्केट के बारे में बात करेंगे तो रुपीस का हाल देखेंगे अभी कैसे चल रहा है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। HCL टेक एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सपेंड पार्टनरशिप टू ट्रांसफॉर्म कॉन्टैक्ट सेंटर विद जनरेटिव AI। ओके, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। बिग चेंज ahead of इंडियन कार मेकर ऑन रिसाइकलिंग स्टील। नेक्स्ट देखते हैं। अपडेट टू ऑयल प्राइस ओवर 4 month लो एज रशियन सैंक्शन। वो तो आगे बात करेंगे। इंडिगोस गोवा मुंबई फ्लाइट सेट्स हॉक्स बॉम्ब थ्रेट। ओके, ये एक न्यूज है इंडिगो के बारे में, जो कि हो सकता है एक नेगेटिव इम्पैक्ट आए। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं दोस्तों कौन से है। इप्का लैब एंड एम Coforge turnaround story over 20% upside potential। ओके, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं दोस्तों। JLR टाटा कम्युनिकेशन स्ट्रेंथन पार्टनरशिप विद कनेक्टेड कार टेक। दोस्तों ये न्यूज के वजह से टाटा मोटर एंड टाटा कम्युनिकेशन पर आप रेडर पर रख सकते हैं, जो कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है दोनों ही शेयर पर, तो आप रेडर पर रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज देखते हैं क्या है। जैसे कि नेक्स्ट न्यूज दिख रहा है मेरे को। हेल्थ केयर इंडस्ट्री सिक्स कट इन टैक्सेस ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम एंड इंक्रीज्ड बजट एलोकेशंस। ओके, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं दोस्तों। US lawmaker urged Britain to extend TikTok January 19 ban deadline। ओके, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं दोस्तों। द यूके वांट्स टू डू विथ ओन थिंग ऑन AI रेगुलेशन, सजेस्टिंग ए डाइवर्जेंस फ्रॉम US। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं दोस्तों। V Narayana assumed charge as a new ISRO chief, succeeding S Somnath। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं दोस्तों। Hyundai slow EV ramp up in India hurts its decarbonization efforts, Greenpeace says। ओके,
नेक्स्ट न्यूज देखते हैं दोस्तों, लॉक्समिथ डेंटल आईपीओ सब्सक्राइब्ड ओवर 7 टाइम्स ऑन डे 2। ओके, ये आईपीओ के बारे में था अपडेट, जो कि उतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है अभी तक। ओके, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं दोस्तों, क्या है जो कि कल के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है आपकी ट्रेड डिसीजन लेने के समय। अभी तक का जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज है मैं कोशिश कर रहा हूँ कवर कर लूँ। साउथ वेस्ट एयरलाइंस पोस्ट कॉर्पोरेट हायरिंग एंड मोस्ट समर internship to cut postage. Negotiation on Ukraine should be led by Russia and US without participation of other Western countries. Next news है, negotiation on Ukraine should be led by Russia and US without participation of other Western countries. Okay. Next news है, Biden sign executive order to accelerate the building next generation of AI infrastructure. Okay. नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, चाइना जो उनका पीएम है जिनपिंग इन मीटिंग विद यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट, चाइना एंड यूरोप आर पार्टनर्स, हैव नो फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और जियोपॉलिटिकल डिस्प्यूट। नेक्स्ट है, रशिया ईरान कॉर्पोरेट एग्रीमेंट टू बी साइन फॉर पीरियड ऑफ 20 years। नेक्स्ट है, रशिया टेक्स कंट्रोल ऑफ सेटलमेंट ऑफ नेस्केचेन इन ईस्टर्न यूक्रेन। नेक्स्ट न्यूज है, EU is assessing next step to tackle discrimination in Chinese public procurement market for medical device, EU Commission says. Okay. Next news है, French PM Bayrou has told political leaders that he will not suspend nor repeal Macron's pension reform law और RS citing Macron's। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं दोस्तों, इजराइल हमास सीजफायर डील कुड बी कम एज सून एज Jan 14। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं दोस्तों, सीनियर यूक्रेनियन ऑफिशियल, यूक्रेन लॉन्च मैसिव अटैक दैट हिट multiple targets in Russia, Engels, Saratov, Kazan, Bryansk and Tula। ओके दोस्तों, तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज जो कि हो सकता है कल एक इम्पैक्ट डाले। तो हम लोग उसके बाद चलते हैं, अभी फॉरेक्स के मार्केट के बारे में बात करेंगे, जो कि करेंसी का मार्केट है। अभी दोस्तों चलते हैं, करेंसी में क्या है, डॉलर इंडेक्स के बारे में बात करेंगे और हम लोगों का जो यूएसडी एंड आईएनआर है वो कैसा अभी चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। अभी जैसे दिख रहा है यूएसडी एंड आईएनआर, अब देख सकते हैं अभी चल रहा है जैसे अभी तो फिलहाल बंद है करेंसी मार्केट, लेकिन अभी 86.49 86.552 पर चल रहा है और आज का हाई है जो कि अब देख सकते हैं 86.60 ये रहा। तो आज 0.96 पॉइंट का गिरावट है, जो कि 0.11% का गिरावट है। लेकिन दोस्तों जैसे रुपीस में डिप्रिसिएशन हो रहा है, ये बहुत ही खराब है, जो कि देखते हैं मार्केट अभी इसको कैसे करके आगे लेता है, या फिर आरबीआई इसमें कैसे करके इंटरवेंशन करता है, वो चीज देखने का होगा, या फिर ऐसा ही रहेगा। और दोस्तों डॉलर इंडेक्स के बारे में बात करेंगे तो अभी 109.475 पर चल रहा है, ठीक है।
जो कि बहुत ही ज़्यादा है, इंडिया इमर्जिंग मार्केट के लिए खराब है एक्चुअली। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे 20-21 तारीख को, तो उसके बाद कैसा इम्पैक्ट रहता है वो एक देखने का चीज होगा, जो कि मार्केट के ऊपर कैसा इम्पैक्ट डालेगा। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग अभी कैसे इंडाइसिस चल रहा है, मतलब ग्लोबल मार्केट अभी कैसे बिहेव कर रहा है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। दाव फ्यूचर अभी मतलब जो US 30 है अभी 110 पॉइंट के ग्रीन में ट्रेड हो रहा है, और S&P 500 है जो कि ये 16 पॉइंट ग्रीन में ट्रेड हो रहा है, जो कि 0.28% बढ़त के साथ। एंड जो नास्डैक है वो 59 पॉइंट का बढ़त है, जो कि 0.26% का ही बढ़ा हुआ है, जो कि ग्रीन में ही है। देखते हैं दोस्तों आज मार्केट रात में कैसा रहता है ग्लोबल मार्केट, उसके बाद कल देखेंगे कैसे उसका इम्पैक्ट आता है हमारे मार्केट के ऊपर। तो दोस्तों अभी जैसे गिफ्ट निफ्टी बता रहा है 21 पॉइंट ही प्लस है, लेकिन प्लस में है। देखते हैं आगे जब इंडाइसिस के बारे में एनालिसिस करेंगे तब बात करेंगे उसके बारे में कि कैसे कल इम्पैक्ट हो सकता है। ओके, तो दोस्तों आप चलते हैं कमोडिटीज के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। गोल्ड में अभी 2680 डॉलर पर चल रहा है गोल्ड US डॉलर, जो कि 0.06% अप है, ग्रीन में है। ओके, और कॉपर चल रहा है 4.33 ग्रीन में है, जो कि 0.20% अप है। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट है, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल अभी चल रहा है 80.66 पर, जो कि 0.38 डॉलर गिरा हुआ है, जो कि 0.47% गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। और ब्रेंट क्रूड के बारे में बता दिया। अभी क्रूड ऑयल WTI जो है वो चल रहा है 77.05 पर। ओके, 77.05 पर चल रहा है, जो कि 0.26% गिरा हुआ है, 0.26% गिरा हुआ है। और देखते हैं कि इसमें तेजी है, जिंक में थोड़ा सा तेजी है, $9 के आसपास, जो कि 0.33% अप है। एंड एल्यूमिनियम में थोड़ा सा गिरावट है, $2 का, जो कि 0.08% की गिरावट है। ओके दोस्तों, ये हो गया हमारे कमोडिटीज के बारे में थोड़ा बातचीत। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बॉन्ड मार्केट, जो कि मनी मार्केट है, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि कैसे चल रहा है बॉन्ड मार्केट। तो मैं बता दूं अभी जैसे ट्रेड हो रहा है US का 10 ईयर का बॉन्ड डील जो चल रहा है 4.793। ओके, US का जो बॉन्ड डील है वो चल रहा है 4.793, जो कि 0.25% गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। एंड US 3 ईयर बॉन्ड डील जो है 4.97 पर चल रहा है, जो कि 0.16% की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। एंड US 2 ईयर जो कि बॉन्ड डील है वो 4.390 पर कारोबार हो रहा है, जो कि 0.27% की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। और इंडियन बॉन्ड मार्केट के बारे में अभी बात कर लेते हैं। जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो चल रहा है 6.938 पर, जो अभी मार्केट क्लोज है, जो कि 1.39% अप है। और इंडियन 2 ईयर बॉन्ड यील्ड में 6.877 पर क्लोज हुआ है, जो कि 1.94% की बढ़ोत के साथ बंद हुआ है। ठीक है, और और उतना कुछ देखने लायक बॉन्ड मार्केट में है नहीं। तो ये हम लोग बात कर लिए मोटा मोटी जो जो इम्पोर्टेंट क्यूज एंड
न्यूज़ेस है उसके बारे में। अब चलिए निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि एक इंडाइसिस है इंडियन मार्केट में। एक निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है, ओके, फिर निफ्टी है। तो दोस्तों चलिए हम लोग मेन जो इंडाइसेस है निफ्टी एंड सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी, ये तीनों के बारे में बात करेंगे। जैसे हम कल इस कल जैसे हम लोग एनालिसिस किए थे, आपको याद होगा कि एक अहम इम्पोर्टेंट लेवल था यहाँ पर। आप देख सकते हैं हम कल मार्किंग करके आपको बताए थे 23,252। ओके, तो ये हो गया डेली चार्ट। आप देख सकते हैं ये डेली चार्ट है, और डेली चार्ट में आप देख सकते हैं ये जैसे आज का एक कैंडल है, जो कैंडल का ओपनिंग था 23,165, ओके, और उसके बाद हाई लगाया जो 23,265 का लगभग, मतलब खुलने के बाद 100 पॉइंट की तेजी था। और उसके बाद जो गिरा था आज का लो था 23,134, ओके, और उसके बाद क्लोज था 23,000, आज का मार्केट का क्लोज था 23,176, जो कि बता रहा है जो एक रेजिस्टेंस है 23,252, उसका ऊपर 10 पॉइंट के लिए तो ऊपर गया था, लेकिन वहां पर टिक नहीं पाया, जो कि एक सेलिंग प्रेशर आया, उसके वजह से गिर गया मार्केट। फिर से वहां पर टिक नहीं पाया, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर काम किया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहले शुरू करते हैं मंथली से। मंथली में कैसा एक माहौल बन रहा है, तो दोस्तों ये सब मैंने पहले ही करके रखा था, तो ताकि एनालिसिस करने में थोड़ा सुविधा हो। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं उस लेवल को 23,252, जो कि मार्केट वहां पर टिक नहीं पाया, उसके नीचे ही क्लोज दिया। ये है मंथली का। और मंथली का जो 20 डे ईएमए है, उसका जो 20 ईएमए है वो आ रहा है 22,367, जो कि यहाँ से लगभग 800-900 पॉइंट के करीब नीचे है। ओके, अगर मार्केट कोई भी रीजन से नीचे आए तो यहाँ तक तो एक बार आ ही सकता है। तो चलिए वीकली पर बात कर लेते हैं। अब वीकली पर कैसे बन रहा है, तो दोस्तों आप जैसे देख ही लिए होंगे 23,252 को होल्ड नहीं कर पाया निफ्टी, उसके नीचे ही क्लोजिंग दिया। और वीकली चार्ट में जैसे कि हम आपको बताए हैं कि 20 ईएमए और 50 ईएमए जो 24,068 के आसपास है, और 50 ईएमए जो है 23,430 से 50 के आसपास है। ओके, मार्केट उसके ऊपर नहीं जा पाया, नीचे ही है, लेकिन इसका मतलब क्या है, बीआरएस के ग्रिप में है, मतलब जो बीआर होते हैं मार्केट में, ओके, मंदी खेलते हैं, उसके ग्रिप में मार्केट अभी है। ठीक है, ये बता रहा है वीकली का चार्ट। अगर मार्केट मान लीजिए वीकली का चार्ट में कभी 23,440-50 के ऊपर मार्केट क्लोज देता है इस हफ्ते, तो एक थोड़ा सा मार्केट में कॉन्फिडेंस आएगा कि जो जितने भी शॉर्ट पोजीशन है, जो वीकर हैंड है शॉर्ट पोजीशन में, वो निकलने का कोशिश करेगा। तब एक छोटा सा, आज जैसे शॉर्ट कवरिंग था वैसे ही शॉर्ट कवरिंग की वजह से थोड़ा सा ऊपर क्लोज देता है, तो मान सकते हैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रिगेन किया है। तो उसके बाद देखते हैं वीकली चार्ट पर कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट है। 50 के बाद अगर 100 ईएमए देखेंगे तो वो आ रहा है 21,920। आप देख सकते हैं इस लेवल को मैं पॉइंट करके रखा हूं ताकि आप लोगों को एक लेवल मिल जाए। ओके, अगर मार्केट 23,252 को होल्ड नहीं कर पा रहा है, अगर उसके नीचे क्लोज हो रहा है, तो वीकली बेसिस में ये एक खराब है, जो कि बियरिश ट्रेंड को दर्शाता है। ओके, तो डेली चार्ट पर एनालिसिस करते हैं दोस्तों। डेली चार्ट पर आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट
कल का हाई को नहीं तोड़ पाया और कल का लो को भी नहीं तोड़ पाया, जो कि मार्केट एक तरह से शॉर्ट कवरिंग तो दिखाया, लेकिन शॉर्ट कवरिंग में इतना स्ट्रेंथ नहीं था जो कि कल का हाई को वो पार करके ऊपर जा पाए, कल का हाई तोड़ नहीं पाया। ये मोटा मोटी बात है बस। और जो लेवल था स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम किया, 23,252, ठीक है। और हम एक चीज आपको बताए हैं कि जब भी ट्रेड करिएगा आरएसआई को ध्यान में जरूर रखिएगा। आप देख सकते हैं आरएसआई अभी 34 पर चल रहा है डेली पर, जो कि बहुत ही ओवरसोल्ड मार्केट है। बीच बीच में आज की तरह ही एक शॉर्ट कवरिंग हो सकता है, क्योंकि मार्केट इतना गिर चुका है। बीच बीच में ऐसे ऐसे शॉर्ट कवरिंग मूव आएंगे, लेकिन वो टिकेगा कि नहीं टिकेगा वो स्क्रीन देख के पता चल जाएगा। और लेवल देख के अगर उस लेवल के ऊपर टिक नहीं रहा है, जैसे कि 23,252, तो आप लोगों को शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ, उस दिन का डे हाई का स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 4 आवर्स के कैंडल में क्या बता रहा है। 4 आवर की टाइम फ्रेम पर देखते हैं एक इन्वर्टेड हैमर हो चुका है, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर का मतलब क्या है दोस्तों, ये हम आपको समझा दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ओके। यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनता है मतलब मार्केट तो यहाँ ओपन हुआ लेकिन ऊपर गया, लेकिन टिक नहीं पाया, उस लेवल से सेलिंग आ गया, तो एक इन्वर्टेड हैमर बन गया, मतलब उल्टा हैमर। यहाँ पे दोनों ही सेम तरह का एक इन्वर्टेड हैमर बना है, जो कि शॉर्ट कवरिंग का एक साइन है। इतना गिर चुका है, आप देख सकते हैं 32 का आरएसआई का लेवल है, जो कि मार्केट में बहुत ही ओवरसोल्ड है। और इसका जो 400 में 20 ईएमए है वो 23,500 से 550 के अंदर है। आप देख सकते हैं मार्केट इतना भी आज शॉर्ट कवरिंग में इतना भी स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाया कि 200 ईएमए टच करे, जो कि यहाँ से भी लगभग 200-300 पॉइंट 350 पॉइंट ऊपर था, उसको आज एक बार के लिए टेस्ट नहीं कर पाया। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट जो 3 आवर का चार्ट है, इन्वर्टेड हैमर है 3, ओके, लेकिन उस लेवल जो था 23,252 उसके नीचे ही क्लोज दिया। तो दोस्तों और छोटा टाइम फ्रेम पर देखते हैं 2 आवर्स के चार्ट में। एक देखिए 2 आवर्स के चार्ट में ईएमए तो 23,663 का है, जो नियरेस्ट ईएमए है, लेकिन मार्केट उसको भी टच नहीं कर पाया। लेकिन एक चीज है, आरएसआई जो है ओवरसोल्ड हो गया था, बिल्कुल एकदम ओवरसोल्ड से थोड़ा सा ऊपर ही आया है, जस्ट शॉर्ट कवरिंग के दौरान ही हुआ है ये। अब चलते हैं 1 आवर की टाइम फ्रेम पर दोस्तों। 1 आवर में भी सेम है, जस्ट ऐसे एक ऊपर गया, यहाँ पर टिक नहीं पाया, फिर सेलिंग आया, ओके, तो उसके नीचे ही क्लोज हुआ है। और आरएसआई देखते हैं, आरएसआई में भी उतना स्ट्रेंथ नहीं है, जो कि 1 आवर चार्ट में कि 20 ईएमए को टच कर पाए, ओके, आज तो टच नहीं कर पाया, उस लेवल के नीचे ही था। और छोटा टाइम फ्रेम पर देखते हैं दोस्तों 45 मिनट में, 45 मिनट में भी टच नहीं कर पाया, एक जस्ट शॉर्ट कवरिंग के दौरान एक बुलिश कैंडल था 45 के चार्ट में, 45 मिनट के चार्ट में, उसके बाद फिर फिसल गया मार्केट, नीचे चला आया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 30 मिनट्स के चार्ट में। 30 मिनट्स के चार्ट में आप देख सकते हैं एक क्लियर इंडिकेशन था, ये 20 ईएमए को वो एक बार के लिए टच किया, फिर से वहां से सेलिंग आ गया, फिर रिगेन करने की कोशिश की थी, लेकिन टिक नहीं पाया, फिर उसके 20 ईएमए के नीचे ही मार्केट क्लोज हुआ है। और आरएसआई में थोड़ा सा ही स्ट्रेंथ दिखाया है 30 मिनट चार्ट पर। अब चलते हैं 15 मिनट का चार्ट पर। 15 मिनट का चार्ट में दोस्तों आप देख सकते हैं कोशिश कर रहा है मार्केट की, जो 20 ईएमए है
23,180 का लेवल उसको रिगेन करने का। लगभग उसी के आसपास ही क्लोजिंग हुआ है। देखते हैं दोस्तों, अगर 20 EMA को होल्ड कर पाता है कल की सेशन के दौरान, तब नेक्स्ट आएगा 23,220 का लेवल। उसके बाद आएगा आज का जो हाई है 23,265। उस लेवल को अगर तोड़ पाता है मार्केट, या फिर 23,250 के आसपास मार्केट रुकता है, तो हो सकता है थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग मूव और आए, जो कि मार्केट को ले जा सकता है 23,317-20 के आसपास। अगर मार्केट मान लीजिए 23,320 के आसपास आ गया, यहाँ पर भी स्टैंड करने लगा, तब और थोड़ा सा तेजी खेल सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। उसके बाद मार्केट हो सकता है 23,470, लगभग अप्रोक्सीमेट मान के चलिए 23,500 के आसपास का लेवल दिखा सकता है। अगर मान लीजिए मार्केट का ये हो गया बुल के सिनारियो में, अगर मार्केट आया यहाँ पर 23,252 या 60 मान लीजिए, जो कि आज का हाई है, उसको एक रेजिस्टेंस मान लीजिए, वहां पर आया, आके टिक नहीं पाया, एक 3 मिनट का कैंडल में या फिर 5 मिनट का कैंडल में अगर बड़ा बड़ा एक कैंडल बनने लगा, रेड कैंडल, तो समझ लीजिएगा शॉर्टिंग हो रहा है। तो डे हाई का स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट भी कर सकते हैं वहां से, फिर मार्केट वहां से फिसल भी सकता है नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे फिसल सकता है ऐसे करके। जैसे मान के चलिए मार्केट यहाँ से यहाँ आया, लेकिन यहाँ तक टिक नहीं पाया, फिर यहाँ से ऐसे बाउंस बैक कर जाएगा। तो ये हो गया शॉर्ट कवरिंग रैली था थोड़ा सा, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं था, उस वजह से गिर गया फिर से। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों निफ्टी का चार्ट। अब चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों इंटरनेट थोड़ा स्लो है, इसी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, तो बैंक निफ्टी में पहले से शुरू करते हैं, एक मंथली टाइम फ्रेम को देखते हैं कैसा है बना है, फिर छोटे छोटे जो टाइम फ्रेम है उसमें देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का जो क्या कैसा मूव बना है। बैंक निफ्टी में आप दोस्तों देख सकते हैं 48,113, जो कि 20 EMA है, जो कि एक तरह का सपोर्ट है। ओके, तो देखते हैं इस लेवल एक कैसा प्ले करता है, जो कि इस मंथ का लो है, आप देख सकते हैं 47,900 के आसपास लगभग, और 200 पॉइंट नीचे 20 EMA के नीचे, जो कि एक सपोर्ट की तरह काम करेगा अगर मार्केट नीचे आने लगा तो चलिए दोस्तों वीकली का चार्ट पर देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पर मार्केट अभी कैसा मोड कैसा सिनारियो बना रहा है। ओके, तो दोस्तों अगले वीक का जो चार्ट था आप देख सकते हैं, ये वाला चार्ट, ये वाला, तो ये वाला चार्ट एकदम बेयरिश कैंडल था। और उसके बाद जो नेक्स्ट इस हफ्ते का चार्ट है, इस हफ्ते का जो कैंडल है वो देख सकते हैं बहुत ही नीचे ओपन हुआ था 48,246। ओके, 48,246, और इस कैंडल का जो अगला कैंडल का जो लो है आप देख सकते हैं 48,631, जो कि एक अहम रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ओके, 631, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर मार्केट इसके ऊपर जाने लगा 631 के ऊपर, तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ का साइन होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कल कि इनफ्लेशन सीपीआई डेटा आया है, तो वो थोड़ा सा अच्छा था, इसके वजह से जैसे कि पीएसयू बैंक या फिर जो कि तो बैंक है वो थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाए थे, इसके वजह से
बैंक निफ्टी में आज तेजी था। तेजी सेंस ये एक शॉर्ट कवरिंग था, इतना करेक्ट हो चुका है बैंक निफ्टी, उसके वजह से शॉर्ट कवरिंग मान के चल सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये लेवल के नीचे रहेगा बैंक निफ्टी 48,650 के नीचे अगर ट्रेड करने लगेगा तो दोस्तों 47,321 का घर खुला हुआ है, इतना तक तो आ ही सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पर ये लेवल ध्यान में रखिएगा। ओके, अगर मान लीजिए 631 का लेवल ब्रीच करके ऊपर जा रहा है तब आप मान के चलेंगे कि जो 50 ईएमए है 49,908, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस लेवल को, तो उस लेवल में एक और नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा जो कि मार्केट वहां पर भी सेलिंग आएगा। ओके दोस्तों, एक बियरिश ट्रेंड में यही होता है, पहला रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो सेकंड रेजिस्टेंस में एक फिर सेलिंग आ जाता है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये हो गया वीकली का चार्ट। अब चलिए दोस्तों डेली का चार्ट में देखते हैं कैसा है बैंक निफ्टी का चार्ट। तो डेली में आप देख सकते हैं जैसे कि हम बताए थे आरएसआई एक अहम लेवल अहम इंडिकेटर है, जो कि आप देख सकते हैं 30 के नीचे चला गया था। यहाँ पर इस कैंडल पर इतना सेलिंग था, इतना पैनिक सेलिंग था, उसके दौरान एक शॉर्ट कवरिंग आया, एक पॉजिटिव न्यूज था, उसकी वजह से बैंकिंग शेयरों में एक बढ़ोतरी दिखा आज, जो कि पीएसयू बैंक में ज्यादा था। ओके, ज्यादा तेजी था इस दौरान। तो आज का डेली का कैंडल अगर आप एनालिसिस करेंगे, अगर मान लीजिए आज का बैंक निफ्टी का कैंडल यहाँ पर क्लोज होता 49,500 के आसपास, तो हम लोग मान सकते थे कि बैंक निफ्टी में और बड़ा शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता था। लेकिन दोस्तों अगला ही कैंडल को ही खाली ब्रेक किया, लेकिन उसका अगला कैंडल को ब्रेक नहीं कर पाया, क्योंकि उसका अगला कैंडल का लो के क्लोजिंग के नीचे ही आज का क्लोजिंग था, जो कि वीक स्ट्रक्चर बताता है। अगर यहाँ तक अगर मान लीजिए यहाँ तक आता क्लोज होता तो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर माना जाता, लेकिन अगर इसके नीचे क्लोज हो रहा है तो ये वीक स्ट्रक्चर माना जाएगा। तो दोस्तों डेली में हो गया, डेली में आप देख सकते हैं 50,000 का एक जो 20 ईएमए है 50,400 से 500 के आसपास, और 100 ईएमए भी 200 ईएमए भी है 50,500 के आसपास। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी में बड़ा एक शॉर्ट कवरिंग मूव आया तो यहाँ तक आप लोग प्ले कर सकते हैं एक स्टॉप लॉस के साथ, इसके हाई का स्टॉप लॉस के साथ। ओके, इसका क्लोज के स्टॉप लॉस के साथ, आज का कैंडल का क्लोज के स्टॉप लॉस के साथ। तो दोस्तों अगर यहाँ तक आया तभी खेल सकते हैं एक लॉन्ग पोजीशन के साथ, क्योंकि आरएसआई बहुत ही ओवरसोल्ड हो चुका है। अब देख सकते हैं अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक मूव आया 20 एम को एक बार टेस्ट करने के लिए आ सकता है, शॉर्ट कवरिंग में हो सकता है, फिर यहाँ से फिसल भी सकता है, ये चीज का भी ध्यान रखना है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ तक एक स्ट्रेंथ दिखा के यहाँ पर होल्ड कर रहा है इस लेवल को 50,500, तो ये मान सकते हैं कि अगर होल्ड करेगा तभी नेक्स्ट स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में आ रहा है, ये समझ सकते हैं। अगर नहीं होल्ड कर पा रहा है तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं, उसमें दौरान नीचे मार्केट फिसल सकता है। और तो दोस्तों ये हो गया डेली का चार्ट। 4 आवर्स के चार्ट में देखते हैं क्या हो रहा है। 4 आवर्स के चार्ट में दोस्तों एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड है, जो कि 20 में है, लगभग 49,600 के आसपास। मार्केट उसको तो अभी तक टेस्ट नहीं कर पाया है। तो दोस्तों और छोटा टाइम फ्रेम पर देखते हैं, टू आवर्स के चार्ट पर, जो कि 48,990 के आसपास एक लेवल है, जो कि 20 ईएमए है। मार्केट उसको एक बार टेस्ट किया लेकिन फिर सेलिंग आ गया वहां से। ओके, जो कि आज का हाई था 49,700 के आसपास, आप देख सकते हैं। तो उस 49,000 का लेवल को होल्ड नहीं कर पाया मार्केट, फिर से फिसल गया।
फिसल के 300 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है। लेकिन दोस्तों 1 आवर टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं आरएसआई में थोड़ा स्ट्रेंथ है, 20 ईएमआई को होल्ड कर रहा है। उसके बाद मार्केट अगर होल्ड करके ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा तो 20 ईएमआई के स्टॉप लॉस के साथ आप एक लॉन्ग पोजीशन में एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाने लगा तो आपका पोजीशन अगर फेवर में आने लगा तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल होके आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर 45 मिनट के चार्ट में भी देखें आरएसआई में थोड़ा सा स्ट्रेंथ बना है और थोड़ा शॉर्ट कवरिंग के दौरान, और मार्केट 20 ईएमए को होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये शॉर्ट कवरिंग मूव के दौरान ही ये हुआ पॉसिबल। 30 मिनट के चार्ट में 20 ईएमए और 50 ईएमए को मार्केट होल्ड कर रहा है, और अगर इसको होल्ड करके मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा तो 48,600 से 500 का स्टॉप लॉस के साथ आप लोग लॉन्ग पोजीशन बना के ऊपर पोजीशन ले सकते हैं। 15 मिनट में चार्ट में देखते हैं दोस्तों कैसा है। 15 मिनट का चार्ट में बैंक निफ्टी कैसा बिहेव कर रहा है, जो कि एक 20 ईएमए को होल्ड किया है, 50 ईएमए को होल्ड किया है, 100 ईएमए को होल्ड नहीं कर पाया, उसके नीचे क्लोज हुआ है। देख सकते हैं 48,850 के आसपास था ये लेवल, और 200 ईएमए था 49,362, जो कि मार्केट वहां तक तो जा ही नहीं पाया, लेकिन 100 ईएमए से फिसलने लगा। ओके दोस्तों, ये हो गया बैंक निफ्टी। अब चलिए सेंसेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है बीएससी का एक सेंसेक्स है, बीएससी का एक इंडेक्स। ओके, तो दोस्तों पहले चलिए मंथली वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जैसे एक यहाँ पर लेवल है जो 50 ईएमए है, वो लेवल है 77,231। ओके, ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होगा मेरे हिसाब से, और ये वीक तो उसके नीचे एक कैंडल बनाया है वीकली चार्ट पर, एक वीकली कैंडल जो कि उसके ऊपर नहीं है, उसके नीचे ही क्लोजिंग दे रहा है वीकली चार्ट पर। तो चलिए डेली पर देखते हैं कैसा है। डेली चार्ट पर आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरा निफ्टी की तरह एक कैंडल बनाने का कोशिश किया है, लेकिन मार्केट जो सेंसेक्स है वो ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग के वजह से एक बुलिश कैंडल था, एक इन्वर्टेड हैमर था, एक ब्रेकडाउन में एक इन्वर्टेड हैमर है जिसमें 20 ईएमए बहुत दूर है 78,355। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज के वजह से मार्केट में रैली आए तो 78,000 से 78,355 तक एक रैली आ सकता है। अगर यहाँ तक स्ट्रेंथ के साथ मूव करे तो आप लोग एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ, जिसका स्टॉप लॉस होगा लगभग 76,600 के आसपास। लेकिन मार्केट उसके नीचे ही अभी ट्रेड कर रहा है। आज की क्षेत्र में 76,500 का क्लोजिंग लगभग था, जो कि आज सेंसेक्स का एक्सपायरी भी था। एक्सपायरी की वजह से शायद उतना चल नहीं पाया सेंसेक्स, क्योंकि राइटर लोग बहुत ही ज्यादा हावी रहते हैं। ओके, तो ये 4 आवर्स के चार्ट है दोस्तों। 4 आवर्स के चार्ट में आप लोग देख सकते हैं छोटा छोटा दो कैंडल बना है, एक इन्वर्टेड हैमर और एक कैंडल है, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। क्लोजिंग उसका तो उस कैंडल का क्लोजिंग है 670, जो कि एक्चुअल में सेंसेक्स बंद हुआ है 76,500 के आसपास। तो ये वाला कैंडल नेग्लिजिबल है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। आरएसआई में देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही ओवरसोल्ड हो चुका है, जैसे कि मैंने कल बताया था आप लोगों को। तो अगर शॉर्ट कवरिंग आए तो बड़ा मूव आ सकता है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग में ये चीज ध्यान रखना होगा कि स्ट्रेंथ आ रहा है कि फिसल रहा है। कहाँ से फिसल रहा है ये देखिए, अगर 3 आवर्स का चार्ट देखें तो 77,340 70 के आसपास एक लेवल है,
अगर मार्केट यहाँ तक टेस्ट करने आता है, यहाँ पर स्टैंड करता है, तो मार्केट में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लौटेगा। अगर इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाता, 77,400 मान के चलिए, तो फिर सेल पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन अगर इस लेवल को होल्ड करके ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, तभी एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि जो शॉर्ट कवरिंग को दर्शाएगा। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने कल बताया था, ड्रॉ डाउन करके आरएसआई में एकदम ओवरसोल्ड हो चुका था, उसके वजह से थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग भी आया था, शॉर्ट कवरिंग का मूव। एक दोस्तों, एक देखिए ये चीज जो एक पैटर्न है, मॉर्निंग स्टार का पैटर्न, लेकिन ये नेग्लिजिबल मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। क्यों बता रहे हैं? इस वाला जो कैंडल है, ये वाला रेड कैंडल के ऊपर क्लोज होना चाहिए था, जो कि 77,000 के आसपास क्लोजिंग अगर देता तो एक स्ट्रेंथ माना जाता, लेकिन वो हो नहीं पाया, बल्कि 500 के आसपास क्लोज हुआ है। इस वाला कैंडल का अगर ओपन देखेंगे तो लगभग 500 के 515 के आसपास ओपन था, हाई लगाया था 76,690 का, लेकिन वहां तक टिक नहीं पाया, क्लोजिंग पर 500 का ही क्लोज आया, जो कि ये वाला कैंडल को इनवैलिड कर रहा है। तो एक इन्वर्टेड हैमर बना रहा है, ये सोच के चलिए। और छोटा टाइम फ्रेम में दोस्तों अगर देखने की कोशिश करते हैं, तो ये पता चलेगा कि मार्केट अभी भी 20 EMA को टेस्ट नहीं किया है, जो कि लगभग 76,770 के आसपास है। ठीक है, तो लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं आज का हाई लगभग उसके ऊपर था, लेकिन वो लेवल होल्ड नहीं कर पाया, वहां से सेलिंग आ गया। ओके, 30 मिनट का चार्ट में जस्ट 20 EMA टेस्ट किया है, लेकिन होल्ड उसके ऊपर नहीं होल्ड कर पाया, उसके नीचे क्लोज था। जैसे कि मैंने बताया था, एक ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, कंटिन्यू डाउन 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 चल रहा है, जो कि एक बियरिश ट्रेंड का दर्शाता है। अगर कोई जैसे कि बजट है 1 फरवरी को, या देखते हैं उसमें अगर पॉजिटिव न्यूज आएगा कुछ, तो शायद हो सकता है रैली आए, उसके पहले एक प्री पोजिशनिंग हो सकता है मार्केट में, तो देखते हैं वो कैसे मूव होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं 15 मिनट के चार्ट में एक ऊपर क्लोजिंग हुआ है, लेकिन जैसे मैंने बताया 500 के नीचे क्लोज था, तो ये वाला कैंडल इनवैलिड है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स के बारे में। तो आज बात कर लेते हैं कौन से शेयरों में गेनर था, टॉप गेनर एंड टॉप लूजर, जिसमें अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट, हिंडल्को, एनटीपीसी, श्रीराम फाइनेंस, वेल, टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व, एसबीआई एंड बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर, जेएसडब्ल्यू स्टील, इंडसइंड बैंक, बीपीसीएल, मारुति, कोल इंडिया, आइसर मोटर, ओएनजीसी, एसबीआई लाइफ, एमएनएम। ये था दोस्तों टॉप गेनर में, जिसमें बहुत ज्यादा शॉर्ट कवरिंग थी। ओके, क्योंकि बहुत ही गिरा हुआ था। और नेक्स्ट था दोस्तों टॉप लूजर में, आप देख सकते हैं HCL टेक, जो कि रिजल्ट आया था कल, उसके वजह से 8.5% का गिरावट है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में 3.5% के आसपास गिरावट है। अपोलो हॉस्पिटल में 1.5 से 2% का गिरावट है। टाइटन में 1.5% का गिरावट, टीसीएस में 1.5% का लगभग गिरावट, ब्रिटानिया में 1.16% का गिरावट, इन्फोसिस में 1.13% का गिरावट, अल्ट्राटेक सीमेंट में 1% का लगभग गिरावट, ट्रेंड में गिरावट 1% का, नेस्ले में 0.82% का गिरावट, टेक महिंद्रा में 0.76% का गिरावट, टाटा कंज्यूमर में 0.63% का गिरावट, एशियन पेंट में 0.56% का गिरावट, आईटीसी में 0.48% का गिरावट, ब्रिटानिया में 0.20% का गिरावट, रिलायंस में मामूली सा ही गिरावट था 0.09% का, और लार्सन एंड टुब्रो में 0.05% का ही गिरावट था। तो ये हो गया दोस्तों कुछ टॉप गेनर और कुछ टॉप लूजर के बारे में बात हो गया। ओके, तो दोस्तों ये एनालिसिस आपको कैसा लगा? उम्मीद है आज का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा।
अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन नया अपडेट के साथ मिलेंगे और याद रखें, मार्केट को समझना ही ट्रेडिंग का पहला कदम है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। और आपको कमेंट भी करना है अगर कुछ बताना होगा तो चलिए, हैप्पी ट्रेडिंग।